साक्षी एक छोटे से गांव के पुस्तकालय में काम करती है। उसका काम पुस्तकें रखना, किताबें लाना ले जाना और लोगों की मदद करना है। एक दिन जब वो पुस्तकालय के पुराने स्टोर रूम को साफ कर रही थी तो उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा धूल से ढका हुआ था और ताले से बंद था। साक्षी ने बक्से को खोला और अंदर एक संग्रहित लिफाफों का ढेर पाया। ये लिफाफे पुराने और नाजुक थे। प्रत्येक पर एक नाम लिखा हुआ था, नितिन और सुमन। साक्षी ने एक लिफाफा खोला और एक चिट्ठी निकाली। चिट्ठी 1950 के दशक की थी। पहले पत्र में नितिन ने लिखा था, प्रिय सुमन, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। हमारे बीच की दूरी केवल भौतिक है, लेकिन हमारे दिलों की दूरी नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरे दिल को शांति मिलती है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। साक्षी ने पत्रों को पढ़ना जारी रखा और पाया कि ये प्रेम पत्र एक भावनात्मक यात्रा को दर्शाते हैं। नितिन और सुमन की प्रेम कहानी बहुत गहरी थी। उनके पत्रों में अपनी भावनाओं की गहराई, अपने सपनों की बातें और एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी की झलक थी। लेकिन जैसे जैसे पत्रों की श्रृंखला बढ़ती गई, साक्षी ने देखा कि नितिन और सुमन की प्रेम कहानी दुखद मोड़ पर पहुंच गई थी। साक्षी ने ये जानने के लिए प्रोफेसर आर्यन से संपर्क किया कि इन पत्रों का अंत कैसे हुआ। प्रोफेसर आर्यन, जो एक स्थानीय इतिहासकार थे, ने चिट्ठियों को पढ़ा और बताया कि नितिन और सुमन की कहानी एक दुखद अंत की ओर बढ़ी। नितिन को एक महत्वपूर्ण नौकरी के लिए शहर छोड़ना पड़ा और सुमन को परिवार की इच्छाओं के चलते शादी करनी पड़ी। दोनों ने अपनी जुदाई को स्वीकार किया, लेकिन उनके पत्रों में भावनाओं का गहरा प्रमाण था। प्रोफेसर आर्यन ने साक्षी को बताया कि सुमन की मृत्यु के बाद नितिन भी बहुत समय तक जीवित नहीं रहे और उनके पत्र अनजाने में ही गुम हो गए। साक्षी और प्रोफेसर आर्यन के बीच अब गहरी दोस्ती हो गई थी। वे दोनों मिलकर इन पत्रों की कहानी को एक लेख के रूप में प्रकाशित करने का विचार कर रहे थे। इसी दौरान साक्षी ने प्रोफेसर आर्यन के प्रति अपनी भावनाएं महसूस की। प्रोफेसर आर्यन ने साक्षी की मदद की और चिट्ठियों के बारे में और जानकारी प्राप्त की। प्रोफेसर आर्यन ने साक्षी को बताया कि सुमन की एक पोती नंदिनी, जो शहर में रहती है, शायद इन चिट्ठियों के बारे में जानना चाहती होगी। साक्षी और प्रोफेसर आर्यन ने नंदिनी को खोजने का निर्णय लिया। साक्षी और प्रोफेसर आर्यन ने नंदिनी की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि नंदिनी एक सफल आर्किटेक्ट है और एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रही है। उन्होंने नंदिनी से संपर्क किया और उसे सुमन और नितिन के पत्रों के बारे में बताया। नंदिनी को पता चलकर बहुत खुशी और दुख हुआ। उसने अपनी दादी की पुरानी प्रेम कहानी को जानकर भावुकता महसूस की। नंदिनी ने साक्षी और प्रोफेसर आर्यन को धन्यवाद कहा और उनसे अनुरोध किया कि वे इन पत्रों की कहानी को उसके परिवार के सामने लाएं। साक्षी और प्रोफेसर आर्यन ने नंदिनी की मदद की और सुमन और नितिन की कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। ये किताब न केवल सुमन और नितिन की प्रेम कहानी को जीवित रखती थी, बल्कि यह नंदिनी के परिवार के लिए भी एक अमूल्य धरोहर थी। साक्षी और प्रोफेसर आर्यन ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उनके बीच का प्यार गहराया और उन्होंने अपने संबंध को एक नई शुरुआत दी। नंदिनी ने भी अपने जीवन में खुशियां पाई और सुमन और नितिन की यादों को अपने दिल में संजोकर रखा। कहानी का अंत साक्षी और प्रोफेसर आर्यन के रिश्ते की सफलता और नंदिनी की खुशी के साथ होता है। पुरानी चिट्ठियां न केवल सुमन और नितिन के प्यार की गवाह थी, बल्कि साक्षी और प्रोफेसर आर्यन की नई शुरुआत की प्रेरणा भी बनी। चिट्ठियां हमेशा प्यार और संजीवनी का प्रतीक बनकर रहीं, जो समय और परिस्थितियों के बावजूद अमर रहती। यह कहानी यादों की दुनिया में ले जाती है और उन्हें ये समझने में मदद करती है कि सच्चा प्यार समय और दूरी की सीमाओं को पार कर सकता है। हमारे चैनल पर ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।